कल जो है कुल टेस्टिंग जो प्रदेश में हुई उसकी संख्या है 22,378। इस प्रकार अब प्रदेश में कुल मिलाकर के जो सैंपल टेस्ट हुए हैं उनकी संख्या भी अब 7 लाख पार हो गई है और कुल संख्या 7,07,839। कल प्रदेश में 5-5 सैंपल के 1,727 पूल्स लगाए गए, जिसमें से 164 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 207 पूल लगाए गए, इनमें 22 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप में जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुए हैं उनमें से 94,581 लोगों को अभी तक फोन कॉल करके उनका हालचाल पूछा जा चुका है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में रखे गए मरीजों की संख्या 6,806, जिनका इलाज विभिन्न चिकित्सालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों में किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखे गए लोगों की संख्या इस समय 5,299। आशा वर्कर्स के द्वारा अब तक 19,19,033 माइग्रेंट वर्कर्स की ट्रैकिंग उनके घर जाकर के की गई है, उनका हालचाल पूछा गया है और उनको जो संक्रमण से बचने के तरीके हैं, जो सावधानियां हैं, उनको बताया गया है, जानकारी दी गई है। अब तक इनमें से जो आशा वर्कर्स ने ट्रैक किया 19 लाख से ज़्यादा लोगों को, उनमें से 1700 लोग किसी न किसी लक्षण वाले मिले और उनके सैंपल लेकर के उनकी जांच की जा रही है। अब तक 1262 लोगों के परिणाम आ गए हैं इनमें से, जिसमें से 231 पॉजिटिव और 1031 नेगेटिव है। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 23,823 इलाकों का सर्वेलेंस किया जा चुका है, जिसमें 9,068 हॉटस्पॉट के इलाके और 14,755 नॉन हॉटस्पॉट के इलाके हैं। टीम दिवस के माध्यम से 1,10,40,863 घरों का सर्वेलेंस किया गया और इसमें 5 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जो एज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लोग संक्रमित हुए हैं उनमें जो 0 से 20 साल तक के उम्र के लोग हैं उनका प्रतिशत 17.03 17.03% लोग हैं जो 0 से 20 एज ग्रुप के हैं। 21 से 40 साल के एज ग्रुप के लोग 50.25%, सबसे बड़ा ग्रुप यही है 21 से 40 साल वालों का। इसमें 50.25% लोग संक्रमित हुए हैं इस ग्रुप के, और 41 से 60 का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप के 25.57% लोग संक्रमित हुए हैं। बुजुर्गों की ओर हम बार बार ध्यान दे रहे हैं, आपके माध्यम से भी अनुरोध कर रहे हैं और आपका मीडिया का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने भी बहुत ज़्यादा जागरूकता उत्पन्न की है लोगों में। परंतु जो बीच में हमारा ये प्रतिशत बुजुर्गों का 6% के आसपास आ गया था, इस समय संक्रमित लोगों में से 60 साल से अधिक उम्र के जो कुल संक्रमण में से वो 7.15% उनका हिस्सा है। पुरुषों का हिस्सा कुल संक्रमित लोगों में से 72.22% और महिलाओं का 27.78%। एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूं कि अगर संक्रमण किसी में आता है तो अपने अंदर वो हीन भावना बिल्कुल न लाए। संक्रामक बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसलिए किसी प्रकार की हीन भावना मत लाइए, इसे छुपाइए मत, सामने आइए, अपना इलाज करवाइए, जांच करवाइए। जांच और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है। अगर संक्रमण पाया जाता है तो आपका इलाज निःशुल्क करवाया जाएगा, इसलिए आप अपने मन में कोई भी हीन भावना मत लाइए। और अगर आपको लक्षण आए, खांसी हो, सांस फूले, ज्वर है या कुछ और भी लक्षण है, जैसे बिल्कुल जो गंध है, गंध समाप्त हो जाए या स्वाद समाप्त हो जाए, आप किसी की महक नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वो भी एक लक्षण है।
तो अगर इस तरह के लक्षण आए तो तत्काल नज़दीकी सरकारी अस्पताल में संपर्क करिए, अपनी जांच करवाइए और जांच करवा करके अपना इलाज करवाइए। और जो बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और जो पहले से कमज़ोर लोग, बीमार लोग हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी की बीमारी है, कैंसर है या लिवर की बीमारी है, हार्ट डिजीज़ है, इन लोगों को संक्रमण से बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और जो लोग, बाकी के लोग भी हैं जिनको जानकारी हो इनके बारे में, इनकी बीमारी के बारे में, या जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे दूर रहें, हम उनसे दूर रहें ताकि वो संक्रमण से बचे रहें। और संक्रमण से बचने के लिए याद रखिए, साबुन पानी से अपने हाथ को हमेशा धोते रहिए। कभी भी सार्वजनिक स्थलों में जाइए, अपने मुंह और नाक को मास्क, रुमाल, गमछे, दुपट्टे से कवर करिए। और कहीं भी जाइए, लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे तो संक्रमित होने की संभावना, आशंका नहीं के बराबर रहेगी। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ली। आज पूरे कोविड अभियान के अंतर्गत उन्होंने न केवल कोविड अभियान का, लेकिन संचारी रोग का पूरा जो कार्यक्रम है, वृक्षारोपण का जो पूरा कार्यक्रम है, स्वच्छता का जो अभियान पूरा चलाना है, इस संदर्भ में भी विस्तृत चर्चा सभी वरिष्ठ अधिकारियों से की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। वो स्वयं बलरामपुर गए थे। आज उन्होंने बताया कि बलरामपुर जिले में, शहर में उन्होंने खुद जो है निर्देश दिया और वहाँ पर पूरे अभियान की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई। उनका ये निर्देश है कि प्रत्येक जनपद में जहाँ भी कूड़ा पड़ा हो, जहाँ भी नगरीय क्षेत्रों में कूड़ा पड़ा हो, उसका विशेष रूप से ध्यान देकर हर नगरीय क्षेत्र में, हर नगर निकाय में एक अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की जो अनलॉक की व्यवस्था है, उस पर विशेष चर्चा आज की और उस पर भी जो चर्चा की है, उसमें उन पर विशेष रूप से जो कल परसों उन्होंने निर्देश दिया था मेरठ मंडल के कार्य योजना का, उस पर भी उनके द्वारा आज समीक्षा करते हुए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। पूरे मेरठ मंडल में डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ पूरे मेरठ मंडल में जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और मजबूत करने का उन्होंने निर्देश दिया है। कोविड अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, कोविड अस्पतालों में बेड्स की संख्या को 1 लाख से 1.5 लाख तक ले जाने के लिए और जनपदों में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स का राउंड लगा रहे और पैरामेडिक्स की मॉनिटरिंग होती रहे, इस पर भी जो है कार्रवाई करने का आज उन्होंने निर्देश दिया है। 108, 102 और ALS एम्बुलेंस की सक्रियता के लिए और साथ ही साथ एम्बुलेंसेज में ऑक्सीजन की व्यवस्था और बेड्स पर भी ऑक्सीजन की व्यवस्था पर उन्होंने निर्देशित किया है। प्रदेश की टेस्टिंग क्षमता 20,000 से अधिक क्रॉस कर गई है। अब आगे लक्ष्य 25,000 का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। इसमें भी वृद्धि की संभावना को देखते हुए ट्रूनेट मशीन्स और रैपिड एंटीजन टेस्ट मशीनों की पूरी क्षमता से संचालित करने का उन्होंने निर्देशित किया है। प्रदेश में आज जो है कल के 24 घंटे में 22,378 नमूने जांच किए गए। ये एवर हाईएस्ट नंबर है और पूरे देश में अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश टेस्टिंग में आ गया है। ये इस ओर इंगित भी करता है। 17 निजी प्रयोगशालाएं भी काम कर रही हैं और व्यापक रूप से जो टेस्टिंग की लैब्स हैं, इस पर कोविड केयर फंड से इन्वेस्टमेंट करके मजबूती से इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। हेल्प डेस्क की स्थापना पर भी, कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना पर भी आज मुख्यमंत्री जी द्वारा रिव्यू किया गया। मुझे बताने में खुशी है कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर हर PHC और हर CHC पर यानी 3,441 PHC और 853 CHC पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना कर दी गई है और यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर, यहाँ पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स की पूरी व्यवस्था और स्क्रीनिंग की व्यवस्था और
एक फर्स्ट रिस्पांस देने की व्यवस्था भी कर दी गई है। इसी के साथ साथ कोविड हेल्प डेस्क थानों पर, इसी के साथ साथ कोविड हेल्प डेस्क तहसीलों पर, ब्लॉक्स पर, जनपद मुख्यालय पर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर भी करने का निर्देश दिया गया है। मुझे बताकर खुशी है कि कुछ जनपदों में अच्छा काम हुआ है। आगरा में 206 कोविड हेल्प डेस्क बना दी गई हैं, फिरोजाबाद में 82 कोविड हेल्प डेस्क बना दी गई हैं, मैनपुरी में 61 कोविड हेल्प डेस्क बना दी गई हैं, मथुरा में 155 कोविड हेल्प डेस्क बना दी गई, अलीगढ़ में 107 कोविड डेस्क बना दी गई हैं, एटा जैसे जनपद में जो है 79 कोविड हेल्प डेस्क बना दी गई, आजमगढ़ में 98 कोविड हेल्प डेस्क बना दी गई हैं। इसके साथ साथ कानपुर शहर में 141, कानपुर देहात में 75, फर्रुखाबाद में 62, कन्नौज में 70, औरैया जिले में 176 कोविड हेल्प डेस्क बना दी गई, गोरखपुर जिले में 179 कोविड हेल्प डेस्क बना दी गई, कुशीनगर में 70, महाराजगंज में 72, इसी के साथ साथ जो है बांदा जिले में 57 कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई हैं, गोंडा जिले में 71, बहराइच में 66, अयोध्या शहर में और देहात में 91 कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई हैं, बाराबंकी में 85, सुल्तानपुर में 76, अंबेडकर नगर में 65, अमेठी में 84, बरेली में 66, शाहजहांपुर में 65, बस्ती में 96, मिर्जापुर में 76, 106 मुरादाबाद में, अमरोहा में 76, 155 मेरठ में, 160 बुलंदशहर में और सबसे अच्छी संख्या गाजियाबाद में 274, 274 कोविड हेल्प डेस्क, हरदोई में 144, लखनऊ में 80, वाराणसी में 142, जौनपुर में 222, इस प्रकार कई जनपदों में, शामली में 56, कई जनपदों में बड़ी मात्रा में कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है। हमारा आह्वान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि कहीं भी किसी भी शहर के किसी भी स्थान पर, किसी भी संस्थान में यदि कोई भी व्यक्ति कोविड हेल्प डेस्क पर जाता है तो उसको पूरी सूचना दी जाए, उसका थर्मामीटर से जो है टेम्परेचर नापा जाए, उसका जो है पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की जो मात्रा है 96%, 97%, 98% रहना चाहिए, उसको तुरंत चेक किया जाए। कोई भी और उसको सहयोग या उसको कोई एडवाइस देना है, ये कार्रवाई सुनिश्चित अवश्य की जाए। कोविड हेल्प डेस्क पूरे प्रदेश में व्यापक मात्रा में लगे, वहां पर सूचना विभाग का पोस्टर भी लगाया गया है, क्या करें क्या न करें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मैसेज के साथ पूरे प्रदेश में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना का कार्य किया गया है। आगे इसके प्रचार के लिए विज्ञापन अखबारों में दिए जा रहे हैं, इसके प्रचार के लिए रेडियो में विज्ञापन दिए जा रहे हैं, इसके प्रचार के लिए एलईडी वैन्स चलाई जा रही हैं, इसके प्रचार के लिए होर्डिंग्स और बाकी और माध्यम प्रचार के किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार किया जा रहा है। तो एक बृहद कैंपेन कोविड के अभियान के अंतर्गत कैसे कोविड से बचा जा सके और चूंकि इसका कोई इलाज नहीं है तो बचने की क्या विधि है, इस पर विशेष क्या ध्यान दिया जा सकता है। हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान, हर महिला, हर पुरुष जो कार्य कर रहा है, हर आदमी जो कहीं वर्क प्लेस पर है, हर व्यक्ति जो मार्केट और बाजार में जा रहा है, दुकानदारों को क्या करना है, होटल्स रेस्टोरेंट्स में क्या करना है, ये निर्देश जो है विस्तृत रूप से फील्ड में भेजे गए हैं। फील्ड में शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की जो है विशेष रूप से उनको बचने का निर्देश दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए विशेष रूप से, चूंकि वो क्रिटिकल लेवल पर हैं, अस्पतालों का भी भ्रमण कर रहे हैं, मार्केट्स का भी भ्रमण कर रहे हैं, मंडियों का भी भ्रमण कर रहे हैं, कार्यालयों में भी मिल रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, तो विशेष रूप से शासकीय अधिकारियों को संक्रमण से बचने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश उन्होंने दिया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में उन्होंने आदेश दिया है कि ये जो एंसेफेलाइटिस पर जिस प्रकार पिछले 3 से 4 साल में 3 साल में रोक लगाई गई है और एंसेफेलाइटिस की डेथ्स, मृत्यु दर को काफी हद तक कम कर दिया गया है, एक तरह से जो है नगण्य कर दिया गया है। इसी प्रकार जो है कोविड के कैंपेन में भी हमारा विभाग, दोनों विभाग जुटकर कार्य ऐसा करें, सर्वेलेंस टीम्स को घर घर भेजें जिससे अर्ली डिटेक्शन हो, अर्ली इलाज हो और लोग जो है घर अपना पूरा सही रूप से उपचारित होकर जा सकें। संचारी रोग का अभियान 1 से 31 जुलाई को होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 1 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे। इस पूरे अभियान में सभी जो महिलाएं हैं अपने नवजात बच्चों को, 1 साल तक के बच्चों को
उनको जो भी टीकाकरण करना है, अलग अलग स्टेजेस में जो टीका कराना है, उसके लिए उनको आगे आना है। इस पूरे अभियान में साथ साथ प्रचार के इस अभियान में जो है डेंगू और बाकी सब चीज़ों से बचने के लिए फॉगिंग, बाकी स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर विकास विभाग द्वारा और पंचायती राज विभाग द्वारा भी जो कार्य किए जाने हैं, उस पर भी विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संचारी रोग अभी इस समय बरसात के मौसम में आते हैं, इस पर विशेष रूप से व्यापक प्रचार प्रसार के अभियान के लिए स्वास्थ्य और सूचना विभाग को निर्देशित किया है। CHCs पर, PHCs पर, चौराहों पर, बाजारों पर, प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग लगाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। नगर विकास प्राधिकरण स्थानीय निकायों को शहरी इलाकों में और पंचायती राज विभाग के माध्यम से, ग्राम विकास माध्यम से स्वच्छता का अभियान बृहद रूप से चलाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। फॉगिंग और एंटी लार्वल, लोग अपने घर में अगर कूलर है तो उसका पानी साफ करके रखें, कोई पुराने टायर में पानी न पड़ा रहे, कोई पुराने गमले में पानी न पड़ा रहे, कहीं भी लार्वा को जीने का मौका ना मिले, कहीं भी कोई भी स्टैग्नेंट वाटर ना रहे, आसपास घरों के कोई छोटा पानी का तालाब टाइप का ना हो। गाँव में इस तरह का देखा जाता है। तो एसीएस होम अवनीश अवस्थी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तमाम जानकारियां अवनीश अवस्थी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी जा रही हैं कि किस तरह प्रदेश सरकार जो है न सिर्फ कोरोना से जंग लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जो भी मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश होते हैं उस पर काम किस तरीके से हो रहा है। कोविड हेल्प डेस्क बनाए जाने की बात कही गई थी कि जिले में जो है वो जगह जगह कोविड हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, जहाँ लोग जो है वो फ़ोन की सुविधा से या जाकर जो है वो मदद ले सके। और इसकी जानकारी आज अवनीश अवस्थी ने दी। साथ ही साथ बताया कि किस तरह से क्योंकि बरसात के मौसम में डेंगू बुखार ज़्यादा देखने को मिलता है, तो किस तरह से प्रदेश सरकार ने तैयारी कर रखी है। इसके पहले अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने जानकारी दी। रोजाना जो कोरोना अपडेट होता है, किस तरह प्रदेश में हालात हैं और किस तरह से लोग जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, रिकवरी रेट कितना है और किस तरह से टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है, तमाम जानकारी जो है वो अमित मोहन की तरफ से दी जाती है। रोजाना 22,000 टेस्ट, देखिए 20,000 का लक्ष्य रखा गया था, अब 22,000 के करीब टेस्टिंग की क्षमता जो है बढ़ाई गई है। 66.86% जो है रिकवरी रेट हो गया है। पहले 60% था, अब 66% से पार हो चुका है। 24 घंटे में 685 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के कुल 6,650 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं और अभी तक प्रदेश में अगर बात करें तो 672 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। 15,506 लोग ठीक होकर वापस भी लौटे हैं। फैसिलिटी क्वारंटीन में 5,299 लोग भर्ती हैं। प्रदेश में अब रोजाना 22,000 से ज्यादा जो है टेस्टिंग हो रही है।